नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा कि मीन लगन वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस रत्न को धारण करने से उनके व्यवसायिक जीवन में भाग्य में उन्नति आ रही है, एजुकेशनली फायदा मिल रहा है, मैरिड लाइफ में फायदा मिल रहा है, कब कौन सी परिस्थितियों में उन्हें ये रत्न धारण कर लेने चाहिए, कब धारण नहीं करने चाहिए, रत्न धारण करने से उन्हें कितने लाभ और नुकसान होने वाले हैं। राहु केतु से संबंधित रत्न मैं कभी किसी को नहीं पहनाता, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, छाया पिंड है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनकी कोई राशि भी नहीं है, ये किसी राशि के स्वामित्व को भी नहीं प्राप्त है। इसलिए राहु केतु से संबंधित पूजा पाठ ही करें तो बेहतर है, जरूरी नहीं है हर ग्रह का रत्न ही धारण किया जाए। तो शुरुआत करते हैं। मीन लगन में सबसे पहले सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। सूर्य छठे घर, रोग, ऋण, रिपु स्थान का मालिक है। किसी भी परिस्थिति में आप इसका रत्न धारण नहीं करेंगे, नहीं तो आपके लिए रोग, ऋण, रिपु तीनों आपके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि आप 6th हाउस को एक्टिवेट करने वाले हैं। इसलिए सूर्य से संबंधित रत्न धारण ना करें। चंद्रमा आपके लिए पंचमेश है, पंचम भाव बुद्धि, एजुकेशन, संतान के लिए जाना जाता है, मेंटली कंडीशंस के लिए जाना जाता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर, पूरी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, पक्ष बली ना हो, यानी अमावस का चंद्रमा हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पीड़ित हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो आप यहाँ चंद्रमा का रत्न अवश्य धारण करें। आपको अपने 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा चंद्रमा पक्ष बली हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या ना हो, ध्यान रखिएगा मेरी बात, पक्ष बली होना चाहिए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या ना हो, कुंडली के केंद्र एवं त्रिकोण स्थानों में बैठा हुआ हो, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच हो जाता है। बाकी किसी स्थान में बैठे हुए चंद्रमा का रत्न आपको धारण नहीं करना। मंगल आपके लिए भाग्येश और द्वितीयेश है। अगर ये ग्रह आपके भाग्य स्थान को बना रहा है, भाग्य स्थान को प्रबलता दे रहा है, तो वहीं दूसरा घर कुटुंब एवं मारक तत्व लिए हुए है। आपकी कुंडली के अंदर मंगल लगन में अगर विराजमान है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल वो प्लेनेट है जिसके अंदर एनर्जी है। अगर मंगल आपके लगन में बैठा है तो आपको एनर्जेटिक बना देगा, आपको भाग्यशाली बना देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जैसे ही आप मूंगा धारण करेंगे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो एनर्जी क्योंकि चौथी और 7वीं दृष्टि आ रही है सुख स्थान और पत्नी स्थान पर, तो कहीं ना कहीं पति या पत्नी से आपके आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, आपके एग्रेशन और जल्दबाजी के कारण। तो थोड़ा यहाँ सोच समझकर रत्न धारण कीजिए। मंगल अगर भाग्य स्थान में लाभ भाव में बैठे उच्च का हो रहा है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा। मंगल दशम स्थान में बैठे तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर हो जाएगा, एनर्जी बढ़ देगा आपके अंदर। भाग्य स्थान में बैठे तो मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम में बैठे तो मैं मंगल का रत्न धारण करने की सलाह नहीं दूंगा, ये आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। मंगल यहां बैठे क्योंकि यहां नीच का है तो इसका रत्न धारण नहीं कर सकते। मंगल अपनी राशि से और इससे तीसरे घर में और इससे अष्टम में बैठे, इसलिए चौथे घर में अगर मंगल बैठेगा तो आपके घर के सुख और मैरिड लाइफ दोनों को खराब कर देगा, इसलिए आप मंगल का रत्न यहां धारण ना करें। मंगल लगन में, एकादश में, चौथे घर दशम भाव में, भाग्य स्थान में बैठा हुआ हो और अस्त भी हो तो आप इसका रत्न अवश्य धारण कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। बुध का रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि बुध यहाँ बाधकेश भी हो रहा है, साथ ही साथ सप्तम भाव जो कि मारक तत्व लिए भी होता है, इसलिए इसका रत्न धारण नहीं करना। हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, विवाह की उम्र निकलती चली जा रही है और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप बुध से संबंधित पावर को बढ़ा सकते हैं, इसका रत्न धारण कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। क्योंकि बुध 2 खराब जगहों के मालिक हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर इसका रत्न आपने धारण कर लिया, हो सकता है शुरुआत में पहनने के बाद आपको कुछ फायदा मिले, लेकिन जब इससे संबंधित किसी अन्य खराब ग्रह के अंदर दशा आएगी तो ये आपको लपेट भी देगा।
अगर अंतर्दशा शुक्र की आ गई, शनि की आ गई, सूर्य की आ गई, तो आप देख लीजिएगा उसमें आपको नुकसान भी हो जाएगा। इसे जितना फायदा करा उतना नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज पे आपको ध्यान देना। क्या बृहस्पति से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं? बृहस्पति आपका कर्मेश और लाभेश दोनों है, इसलिए इसका रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद अवश्य रहने वाला है। लगन में बैठे तो रत्न धारण करें, दशम में बैठे तो रत्न धारण करें, चौथे और सप्तम में बैठे तो भी रत्न धारण करें, क्योंकि यहां से बैठ के आपको लगन को दृष्टि देगा, यहां से बैठ के आपके दशम को दृष्टि देगा। पंचम भाव में बैठा हुआ हो, उच्च स्थिति में हो, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्य स्थान में बैठे तो रत्न धारण कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और स्वास्थ्य को लेकर, मान सम्मान को लेकर प्रॉब्लम आ रही है और आपका बृहस्पति कुंडली के 6 और 8 भाव में बैठा है, उसके अलावा अस्त है, राहु केतु एक्सेस पे है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित या ग्रस्त है, तो आप इसका रत्न धारण करेंगे। अकेला बैठा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसका रत्न धारण नहीं करेंगे। शुक्र 2 खराब स्थानों का मालिक है, इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना, क्योंकि ये लग्नेश का शत्रु भी है। शनि लाभेश और द्वादशेश है, एक तो छठे से छठा है और एक लगन से द्वादश है। ये ग्रह जहां बैठेगा और जिस भाव को देखेगा उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा कर देगा। और अगर आपने इसका रत्न भी धारण कर लिया तो समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर अपना आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आपको शनि का रत्न भी इस स्थिति में कभी भी धारण नहीं करना। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति से संबंधित लग्न यानी मीन लगन के लिए किन किन रत्नों को धारण किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए। आगे भी मैं ऐसे ही विषयों की जानकारी आपको समय समय पर देता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।